ये चुनाव जीता नहीं गया है, ये चुनाव तो लूटा गया है, विधानसभा का भी और पार्लियामेंट का भी। तो लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता। आजम खान ने कहा कि जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ है वो चुनाव जीते नहीं बल्कि लूटे गए हैं। उनका इशारा बीजेपी पर था। वही आजम खान के बयान की संजय राउत ने तारीफ की है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही देश की राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ का राजनीतिक तापमान अक्सर पूरे देश की दिशा तय करता है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे का सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष ने तेज कर दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की रिहाई ने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने पुराने तेवरों के साथ सरकार और विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। अब मीडिया से बातचीत में आजम खान ने जो बयान दिया उसने न केवल भाजपा बल्कि चुनाव आयोग तक को सवालों के घेरे में ला दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीते नहीं गए हैं बल्कि लूटे गए हैं। लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता है। अगर शरीर में गैरत की एक बूंद भी है तो निष्पक्ष चुनाव करवा ले और अगर जमानत जब्त ना करवा दी तो राजनीति छोड़ दूंगा। जी हाँ, अब आजम खान के इस बयान से उनमें आत्मविश्वास झलक रहा है। जरा आप भी सुनिए आजम खान ने क्या कुछ कहा है, फिर आगे आपको हम बताएंगे कि आजम के बयान पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। जरा सुनिए आप। भी हुए होंगे, नकल करने वाले लोगों के हाथ में देश आ जाए और गंदा जीवन गुजारने वालों के हाथ में देश आ जाए, प्रदेश आ जाए, तो जाहिर है ये समाज की बदनसीबी है। ये चुनाव जीता नहीं गया है, ये चुनाव तो लूटा गया है, विधानसभा का भी और पार्लियामेंट का भी। कुछ भी नहीं हुआ कुंदरकी में, जो रामपुर में हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो 5% हुआ, यहाँ 100% हुआ। तो लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता। जिस शख्स ने 11, 12, 13 चुनाव जीते हों, क्या उसके कैंडिडेट को हराया जा सकता है? ये मुमकिन है? ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है। चुनौती देकर कहता हूँ, और चुनौती अगर कबूल करने की हिम्मत है और खून की गैरत की एक बूंद भी शरीर में है, निष्पक्ष चुनाव करा दें, लेकिन एजेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करा दें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो सुना आपने, आजम खान के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने जहां इस बयान का स्वागत किया, वहीं भाजपा ने इसे हताशा और निराशा का बयान करार दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने खुलकर आजम खान की तारीफ की। संजय राउत ने कहा कि खान साहब गलत नहीं बोल रहे हैं। इस समर्थन ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर एक नई एकजुटता का संकेत भी दिया है। आजम खान का यह बयान केवल भाजपा पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता आया है कि चुनाव आयोग और प्रशासन भाजपा के इशारों पर काम करते हैं। ईवीएम की पारदर्शिता, चुनावी फंडिंग और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर विपक्ष पहले भी सवाल उठाता रहा है। जानकारों का मानना है कि आजम खान का यह बयान केवल बयानबाजी नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की भी रणनीति का हिस्सा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां बीजेपी सरकार की नीतियों को निशाना बना रहे हैं, वहीं आजम खान का सिस्टम पर हमला विपक्ष के आक्रामक रुख को और भी धार दे रहा है। संजय राउत का समर्थन यह संकेत देता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी आजम खान को एक सशक्त आवाज के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्षी दल अब एक ही सुर में निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की ओर से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष चुनावी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। भाजपा नेताओं के मुताबिक देश के मतदाता विकास और स्थिरता के नाम पर मोदी और योगी सरकार पर भरोसा जताते रहे और विपक्ष केवल आरोपों के सहारे राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। आजम खान का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाता है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही यह साफ कर दिया है कि उनके तेवर अभी भी पुराने हैं।
आक्रामक, बेबाक और सरकार विरोधी। उनके बयान ने न सिर्फ भाजपा पर बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का समर्थन और भाजपा की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत और भी गरमाने वाली है। आजम खान, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की बढ़ती सक्रियता आने वाले समय में भाजपा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। लेकिन मैंने सबको माफ कर दिया था। उसी साल सरकार बनी थी, उसी मैदान में जिस मैदान में मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। वरना वो और उनकी सब औलादे, जैसे आज होता है कि बीवी बच्चे सबके फर्जी नाम लिए गए, मैं ताकत में तो था, सरकार का मंत्री कमजोर तो नहीं होता है। अगर मैंने उस वक्त 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR की होती तो हो सकता है अभी भी जेलों में होते, चुनाव नहीं लड़ रहे होते, अभी भी जेलों में होते। उसी मैदान में हेलीकॉप्टर उतरा और मैंने लोगों से पूछा कि क्या तुमने देखा है भगवान होता है, तुमने देखा है अल्लाह होता है? हाँ, मैंने देखा है अल्लाह होता है, और मैं उसकी जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज महलों के नामो निशान नहीं रहे, खंडहर बन गए। जाइए देखिए, आप महल जाकर देखिए, खंडहर हो गए। उस पर कुत्ता भी टांग उठाने वाला नहीं है। जो अपने आप को बड़ा तुर्रमबाज कहते थे, हम नवाब हैं, अब भी नवाब ज्यादा नाम लगाते हैं। पूछिए जाकर, रिक्शा वाला भी नहीं पूछता। जमानतें जब्त कराई हैं हमने इन लोगों की। 250 वोट मिले थे नवाब साहब को, मेरे खिलाफ लड़े थे। और वो जो नवाबजादे थे उनको मेरे बेटे ने जमानतें जब्त कराई थी। रोते फिरते हैं आज भी उसका नाम लेकर। मेरे बारे में सुना है, किसी ने कहा कि साहब आजम खान की सेहत देखकर तो ये नहीं लगता है कि उन्होंने जेल की रोटियां खाई, लगता है बकरा खाया होगा। नहीं, बकरा नहीं खाया था, बकरा नहीं खाया था, वो तो मिल ही नहीं सकता था। लेकिन उन लोगों के जिस्म पर बोटियां मैंने नहीं छोड़ी थी जिन लोगों ने गरीब आवाम की बोटियां खाई थी। आज फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, एक वो पीली गमछे वाली पार्टी है उसमें है। तो उनका तो यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक ही घर में 6-6 पार्टियां रहती हैं और कोई पूछता नहीं बेचारों को, कोई पूछता नहीं।